हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? महिलाएं इस प्रश्न को एकदम राइट करेगी क्योंकि उनको आभूषण से प्यार होता है। ए ऑप्शन है गले में, बी ऑप्शन है पैर में, सी ऑप्शन है नाक में या फिर कान में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करना है, एबीसीडी के क्रम में आपको कमेंट करते रहना है। और देखते हैं 35 प्रश्नों की यह सीरीज होने वाली है, काफी खास होने वाली है। और यहाँ पर अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है, एंड तक आपको आंसर करते रहना है। कान में एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने यहाँ पर कान में बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। ए ऑप्शन है आपके तेजा जी, बी ऑप्शन है पाबू जी, सी ऑप्शन है गोगा जी या फिर देवनारायण जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन हार्ड आएंगे जो कि आपको 4th ग्रेड की तैयारी के लिए यहाँ पर रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास। और आपको लास्ट में मैं 10,000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में देने वाला हूँ। क्या है? 10,000 प्रश्नों की ई बुक, और काफी लोगों ने इसे प्राप्त किया है तो आप भी प्राप्त करेंगे, लेकिन लास्ट में बताऊंगा कि कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, वो भी फ्री में। ठीक है, आपको सब 49 रुपए का चार्ज लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री में दूंगा। और आपका राइट आंसर भी होना चाहिए पाबू जी, जिनका जन्म हुआ था कोलू गांव में। कोलू मंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि मंड इनके मंदिर को कहते हैं। कोलू मंड यानी कि फलोदी में पड़ता है और इनका निवास स्थान और मंदिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर, सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो किस जिले में लगता है? ए ऑप्शन है 12 जिले में लगता है, कोटा जिले में, बाड़मेर या फिर चित्तौड़गढ़। देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। और सीताबाड़ी में बढ़ता है सहरियाओं का, ठीक है, सहरियाओं का मेला बढ़ता है। एकदम करेक्ट आंसर है आपका 12 जिला, एकदम करेक्ट आंसर 12 जिला। सहरिया जनजाति 99% रहती है 12 जिले में, और 1% रहती है कहाँ पे? जल्दी से बताओ, कोटा जिले में। और 12 जिले की भी सहरिया जनजाति किस तहसील में रहती है सर्वाधिक? ये भी आपको सवाल बनेगा, वो है किशनगंज और शाहबाज तहसील। ठीक है, किशनगंज तहसील और शाहबाज तहसील। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए है, गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, लोक नृत्य आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन है मेवाड़ का, मारवाड़ का, शेखावटी का या फिर कोटा का, बूंदी का। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर किस क्षेत्र का नृत्य है गींदड़ नृत्य। और आपको पता ही होगा कि उस क्षेत्र का है एक नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, उसी क्षेत्र का एक नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य, जो कि कच्छी घोड़ी, ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य है, जिसमें झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और यहाँ पर क्या माचिस और फूल ऐसे यहाँ पर क्या किया जाता है, उनके कलात्मक प्रयोग किए जाते हैं। युद्ध नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, होली के अवसर पर भी किया जाता है। ये है शेखावटी का गींदड़ नृत्य, और कच्ची घोड़ी भी शेखावटी का है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न आपके लिए है, मावट जिससे होती है वह है कौन से? क्या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से या फिर उत्तर पश्चिमी मानसून से? देखते हैं सबसे पहले मावट का आंसर कौन बताएगा। सभी को पता होगा कि मावट बेसिकली शीत ऋतु में आती है। ठीक है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। और सभी को पता होगा कि ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाओं, जो धूल भरी आंधियां होती हैं, तेज हवाएं चलती है, गर्म हवाएं, उनको लू कहते हैं। ये दोनों ही शब्दावलियां पूछी जाती हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5वां, कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार बेसिकली स्टार लगाओ, इसको तो पूछा जाने वाला प्रश्न है। भील जनजाति, मीणा जनजाति, ग्रासिया या फिर सहरिया? आपको मैं नृत्य भी यहीं पर बता देता हूँ, ज्यादातर नृत्य से प्रश्न आते ही आते हैं, यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। ग्रासियाओं के देखते हैं, बेसिकली ग्रासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सिरोही जिले में। ठीक है, सिरोही जिले में निवास करती हैं, ये आपका आंसर होगा। और पहला है वालर। ठीक है, वालर नृत्य हो गया ग्रासियाओं का, वालर, मांदल, लूर और कूद, और जवारा, मोरिया और घोर। ठीक है, ये पूरे के पूरे नृत्य आपको ग्रासियाओं के देख लेना है। तारी संस्कार है सहरिया जनजाति का, एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए ऑप्शन है शाहपुरा केंद्र है, नाथद्वारा, सलेमाबाद या फिर मानसरोवर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा चलाया गया था, वल्लभाचार्य द्वारा चलाया गया। कृष्ण की पूजा करते हैं यानी कि कृष्ण संप्रदाय, यानी कि कौन से, जल्दी से बताओ। वैष्णव हैं, वैष्णव संप्रदाय, विष्णु को उपासक हैं। और बता दो 5 वर्ष के यहाँ पर बाल रूप का क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूजा करते हैं। नाथ द्वारा, राजसमंद एकदम करेक्ट आंसर है, संप्रदाय की प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 7वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। पीलो में भगत पंथ, ठीक है, की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक जी ने, नानक भील ने, गोविंद गिरी ने या फिर मोतीलाल तेजावत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और आपको यहाँ पर वीडियो कैसा लगा ये बताओ। अगर आपने लाइक किया तो मैं मान लूंगा कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और आपको अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइब किया आपने, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब किया तो मैं मान लूंगा कि आपने यहाँ पर अपना कर्ज चुका दिया अपने टीचर के प्रति। सब्सक्राइब कर दो नीचे, क्योंकि इससे मोटिवेट मिलता है और आपको डेली क्लास मिलती रहेगी सुबह 7 बजे, ठीक है। सुबह 7 AM पर आए और यहाँ पर क्लास का लुत्फ उठाएं, ठीक है। और गोविंद गिरी सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। इनका जन्म बेसिकली 1858 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पासिया गांव कहाँ पर? डूंगरपुर में, एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी को पता है कि इनके प्रमुख यहाँ पर कौन थे शिष्य। प्रमुख शिष्य की बात करें तो कौन थे, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। प्रमुख शिष्य कौन थे, जल्दी से कमेंट करना आपको इनका नाम। कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला या फिर जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है नीम को, खेजड़ी को, पलाश को या फिर पायरस पीपल को। देखते हैं सबसे पहले, इसको स्टार लगाओ क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हम उसे छूरा कहते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते हैं हम? छूरा। देखो काफी लोगों के नहीं कहते होंगे, हमारी साइड कहते हैं, ठीक है, छूरा कहते हैं। और आपका राइट आंसर क्या है? पलाश, ठीक है, पलाश एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपके जो इलाके में, आपके क्षेत्र में क्या इसका नाम है वो भी कमेंट करो। नेक्स्ट आपका नवा प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली थी वो कहाँ स्थित है? बूंदी में, कोटा में, जयपुर में, रणथंभौर में। देखते हैं सभी को पता है बावड़ियों का शहर और छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। बूंदी को छोटी काशी और कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से, और शिक्षा नगरी के साथ औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, ठीक है, औद्योगिक नगरी। और ये तो अपनी राजधानी है। और कौन सी सिटी है? पिंक सिटी है, ठीक है, पिंक सिटी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी है, एकदम करेक्ट आंसर। 84 खंभों की छतरी और किसकी है वो भी बता दो। देखते हैं 84 खंभों की छतरी किसकी है? धाबाई देवा की है या फिर किसकी है? धाबाई देवा की छतरी है, धाबाई देवा। आप डायरेक्ट लिख दो देवा की छतरी, ठीक है। और यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने, ठीक है, अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ए ऊंट, बी घोड़ा, हिरण या फिर गाय। देखते हैं राजकीय पशु। देखो ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ राजकीय पशु कब घोषित हुआ ये तो पूछा जाता है और ये इसी के साथ बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऊंट है। और ऊंट के साथ एक और ऑप्शन मिले कि यहाँ पर कौन सा है राज्य पशु? चिंकारा या फिर जल्दी से बताओ गोडाउन। चिंकारा है, ठीक है, चिंकारा भी है, आपको चिंकारा भी करना है और ऊंट भी करना है, दो है, ठीक है। दोनों को ऑथेंटिक है। बेसिकली 1981 को यहाँ पर क्या हुआ था? घोषणा हुई थी, फिर 83 तक, ठीक है। 81 और 83 दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। कि ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ढाई साका, ठीक है। चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या फिर सुवर्णगिरी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को चित्तौड़गढ़ यहाँ पर नाम दिया जाता है, मेसा पठार पर स्थित है। किस पर है? मेसा पठार पर। सोनारगढ़ किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर, ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी पर। और मेहरानगढ़ किस में है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। जोधपुर का मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक, ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर हैं। और सुवर्णगिरी जालोर हैं वो हल्देश्वर पहाड़ी पे है या किस पे? जल्दी से कमेंट करो। और आपका राइट आंसर सोनारगढ़ हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध ढाई साके के लिए जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण 1155 को जैसलमेर की स्थापना हुई थी राव जैसल ने, ठीक है, राव जैसल ने निर्माण करवाया था। और एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान का कौन सा शहर
जो बूटो ठीक है, बेल बूटो की छपाई है उसकी परंपरा कला के लिए जाना जाता है। बगरू, लाडनू, निवाई, किशनगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेल बूटो की छपाई के लिए पारंपरिक कला है, बेसिकली सभी को पता है कि चली चल आने वाली कला है एक, और वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगरू। बगरू किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। बगरू प्रिंट किस किस का आ रहा है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा? देखो, वेशभूषाओं में महिलाओं से आगे कोई नहीं है, ठीक है, उनको याद रह जाता है कि यहाँ पर कौन सी ओढ़नी कहाँ से है, तो महिलाएं इस प्रश्न को आराम से करेगी, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। जाट स्त्रियां, गुर्जर की स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां या फिर आदिवासी, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कौन सी महिलाएं पहनती हैं। एकदम करेक्ट है, महिलाएं कह दो, स्त्रियां कह दो, आपको करेक्ट आंसर करना है सिर्फ। देखते हैं, स्टार भी लगाओ इसको तो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए कि आदिवासी स्त्रियां। जिस चीज का भी आंसर आ रहा है ना, एकदम राइट आंसर है। 10,000 की ई बुक, प्रश्नों की ई बुक आपको प्राप्त करनी है तो एंड तक देखिए, लास्ट में जरूर बताया जाएगा आपको। बीच में भी बता सकता हूँ, आप यही न सोचे कि मैं लास्ट में जाके क्लास देख लेता हूँ डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन आपको बीच में भी बता सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन में बता सकता हूं। किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रियों की तरह गहने पहनने का जो रिवाज है, यानी पुरुष भी गहने पहनते हैं, ठीक है, गहने पहनते हैं पुरुष भी। क्या सांसी जनजाति में, कंजर में, डामोर में और सहरिया में, ठीक है। एक एक जगह के अपने जगह भी देख लेते हैं इनकी कि कहाँ कहाँ से हैं। बेसिकली आपको देख लेते हैं कि यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सांसी जनजाति बेसिकली भरतपुर साइड निवास करती हैं, ठीक है, अलवर भरतपुर साइड, ठीक है। कंजर जनजाति तो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है, हाड़ौती लिख दो एक बार, कोई नहीं, हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, और बूंदी साइड, कोटा साइड, ठीक है। दामोर तो सिमलवाड़ा डूंगरपुर की जगह है, डूंगरपुर में निवास करती हैं, डूंगरपुर सिमलवाड़ा क्षेत्र है बेसिकली। सहरिया जनजाति तो अपने 12 जिले में, इसको तो क्या ही देखना, ठीक है। आपका राइट आंसर दामोर होगा, दामोर एकदम करेक्ट आंसर है। सिमलवाड़ा डूंगरपुर कौन सा जगह कौन सी है? सिमलवाड़ा। और बेसिकली ये तो दारू भी पीती है या नहीं पीती वो भी कमेंट करो। महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर दारू पीती है नहीं। राजस्थान में मीनाकारी जो थेवा कला है वो कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? जिला कौन सा है? बाड़मेर, जोधपुर, नाथद्वारा या प्रतापगढ़, ठीक है। मीनाकारी बेसिकली जो बेल्जियम से कांच आता है, बेल्जियम से कांच आता है, उस पर नक्काशी की जाती है, आपको बताना है, उसे थेवा कला कहते हैं। और सोनी परिवार, राज सोनी आपको पता ही होगा, सोनी परिवार एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन से यहाँ पर जिले से हैं? वो है प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार, एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये अपनी जो बहू बेटियों को भी नहीं सिखाते, ठीक है, बहू बेटियों को भी नहीं सिखाते, क्योंकि यह कला इनके परिवार की है और बाहर नहीं जानी चाहिए परिवार से, ठीक है। 16वां प्रश्न आपके लिए है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो आभूषण है वो निम्न में से कौन सा है? टड्डा है, बोरला है, मुर्किया है, मरकिया कहते थे हम, और बंगड़ी, ठीक है, पुरुष पहनते हैं। अब तो यहाँ पर महिलाएं कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है हमारा कौन सा है और उनका कौन सा है। तो यहाँ पर आभूषण के प्रश्नों में महिलाएं एकदम करेक्ट आंसर कर जाएगी। देखते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, हमें सिर्फ 100 लाइक चाहिए। यहाँ पर 100 लाइक का टारगेट है, और यहाँ पर हमारा टारगेट 100 के सब्सक्राइब का है। जल्दी से नीचे एक बार 5 दोस्तों को शेयर कर दो या फिर अपनी सहेलियों को शेयर कर दो। देखते हैं आज कौन कौन शेयर करेगा, और अपना नाम कमेंट करो कि मैंने 5 को व्हाट्सएप पर शेयर किया है। एकदम करेक्ट आंसर है, ऐसे दोस्तों को या फिर किसी ग्रुप में डाल दो, ठीक है। आपका राइट आंसर मुर्कियां हो जाएगा, मरकियां आ जाएगा, ठीक है, जो कि पुरुष पहनते हैं, पुरुष का आभूषण है, कान में पहना जाता है, ठीक है। टड्डा तो बेसिकली कलाई नहीं, ठीक है, अपने बाजू पर पहना जाता है, बोरला माथे पर, और बंगड़ी कहाँ पे है? जल्दी से 4 बंगड़ी वाली गड्डी वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं समझना है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? जल्दी से कमेंट करो। घोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, स्टार लगाओ इसको तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 13 ताली नृत्य, ठीक है, किस लोक देवता को समर्पित है वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले 13 ताली नृत्य सर कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं, कामड़िया जाति की महिलाएं, और कामड़िया पंथ की स्थापना अपने रामदेव जी ने की थी, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है पर्वतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, स्टार लगाओ इसको तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है बाड़मेर में होता है सर। मालानी की धनी, मालानी क्षेत्र भी इनके नाम पर पड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न,
19वां प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन प्रसिद्ध है, यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा बेसिकली जाति के लिए, जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में या फिर गरासिया में। उंदरिया पंथ बेसिकली सभी को पता होगा कि मेवाड़ के राजाओं का जो राज्य तिलक कौन करता था, जल्दी से बताओ। उंदरिया पंथ के भील भी करते थे, ठीक है, आपको पता ही होगा। उंदरिया पंथ के भील एकदम करेक्ट आंसर है, भीलों में प्रचलित है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रश्न, 20वां, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार बढ़ता है और कब कब बढ़ता है वो कमेंट करना है। सिरोही में बढ़ता है, सीकर में, जालौर में या फिर जल्दी से कमेंट करो सवाई माधोपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सॉरी यहाँ पर कहीं पे भी टिक हो रहा है तो इसको हटा देते हैं। आपको एकदम करेक्ट आंसर बताना है। देखते हैं सर, यहाँ पर सीकर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सीकर। सभी को पता है इनके भाई का नाम था हर्ष, ठीक है, हर्षनाथ कह देते हैं बाद में हम, और वही उनका भी रेवासा सीकर में है मंदिर, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 21वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। जन्म से संबंधित सामेला, जड़ूला, बान, मौसर, ठीक है। देखते हैं मौसर और जोसर, 2 चीजें आपको करेक्ट करनी है, ठीक है। मौसर यानी कि मृत्यु के बाद, जोसर यानी मृत्यु से पहले, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि मृत्यु से पहले ही मृत्यु बोझ कर दे, यानी कि नौका कर दे, तो उसे हम जोसर कहते हैं। और बाण भरना तो सभी जानते ही हैं, जड़ूला एकदम करेक्ट आंसर है, जन्म से संबंधित जड़ूला है। जड़ूले नहीं उतारते, देखो 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष का होता है तब उतरते हैं, वरना मुश्किल है फिर आगे तो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। चरी नृत्य, घंवरी नृत्य, वालर नृत्य, डांडिया, ठीक है। देखो ऐसे काफी है जिसमें यहाँ पर वाद्य यंत्र नहीं बजाते, और ऐसे भी नृत्य है जिसमें पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। कपड़े लिख देते हैं, वस्त्र लिख दो, कपड़े लिख दो, ठीक है। और वो कौन सा है, रायण, ठीक है, रायण है। और आपको और भी बताना है कौन सा एक नृत्य और है, लहंगी भी है, ठीक है। और बताओ जल्दी से। वालर में नहीं होता, एकदम करेक्ट आंसर है वालर, जो कि गरासियाओं का है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अभी आपको सहरियाओं के नृत्य नहीं बताए मैंने, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। 23वां प्रश्न हमारे पास आ चुका है कि यहाँ पर देखते हैं राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है। एकदम करेक्ट आंसर बताना है। कोटा जिले में, बूंदी जिले में, बारा जिले में या फिर झालावाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको बताना है रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। आपको एकदम करेक्ट आंसर ही बताना है। स्टार लगाओ इस प्रश्न को, रानी जी की बावड़ी। सभी को पता है बावड़ी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बताओ। छोटी काशी कहते हैं सर, और क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं, और इसी में है यहाँ पर रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 24वां प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से राजस्थान जो कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है। बेसिकली आपको पुष्प 2 ही मिलते हैं, एक तो कमल मिलता है ऑप्शन में ज्यादातर, या फिर रोहिड़ा, ठीक है। आप नहीं कंफ्यूज होते, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि कमल को राज्य पुष्प करके आ जाती हैं, रोहिड़ा को छोड़ देती हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हुए। राज्य पुष्प की बात आए तो रोहिड़ा ही आपका राइट आंसर होगा, और अगर कमल आ जाए तो आपको राष्ट्रीय पुष्प देखना है। अगर राष्ट्रीय पुष्प पूछा है, देश का पुष्प पूछा है तो कमल है, और कमल से मोदी जी कमल ही कमल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि हर्षद माता मंदिर चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। दोनों चीजें देखनी है, पहले चांद बावड़ी देख लो। हर्षद माता अगर आपको पता नहीं हो तो ए ऑप्शन है दौसा में, 2 कर दो, दौसा, अलवर, जयपुर, ठीक है, और राजसमंद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, हर्षद माता मंदिर या फिर चांद बावड़ी। सभी को पता है चांद बावड़ी मैंने आपको कितनी बार रटाया है, आभानेरी दोसा एकदम करेक्ट आंसर है। दोसा का आभानेरी एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 26वां प्रश्न है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी, ठीक है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ। कि बूंदी में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर नाथद्वारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि यहाँ पर गुलाबी गणगौर। देखो आपको पता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो यहाँ पर सभी को पता है तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है, गणगौर से समाप्त होती है। तीज कौन सी है, श्रावण, ठीक है। श्रावण कौन सा है, शुक्ल या कृष्ण, शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है
और गणगौर कब आती है, जल्दी से कमेंट करो। और नाथद्वारा एकदम करेक्ट आंसर है, नाथद्वारा गणगौर गुलाबी गणगौर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका 27वां प्रश्न है कि राजस्थान में जंगली मुर्गों, ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, दर्रा अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, माउंट आबू या फिर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको आंसर कमेंट में करना है और इसको तो स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे माउंट आबू सिरोही एकदम करेक्ट आंसर है। सिरोही का कौन सा है, माउंट आबू अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 28वां प्रश्न है मोरनी मोड़ना, ठीक है, किस जनजाति से संबंधित है, भील से, मीणा से, दामोर से, ग्रासिया से। बेसिकली आपको बताना है कि यहाँ पर किस जनजाति से संबंधित है और आपका राइट आंसर। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 10,000 प्रश्नों की ई बुक अभी बता रहा हूँ इसी के बारे में। यहाँ तक जो देख रहा है वो तो फायदे में है। देखो टेलीग्राम जानते हो, टेलीग्राम, तो उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, जो मेरे वीडियो है ना सभी वीडियो को वॉच करो, सभी को देखो और कमेंट करना है इसको देख लिया, लिखो अपना नाम लिख के मैंने देख लिया, मैंने देख लिया करो। और आपको लास्ट में लिंक दूंगा, सभी वीडियो देखने के बाद लिंक मिलेगी आपको 10,000 प्रश्नों की ई बुक व्याख्या समेत ABCD, और आपको खुद टेस्ट दे सकते हो, व्याख्या सहित समझ सकते हो, ई बुक प्राप्त होगी, ठीक है, और वो भी फ्री में। सभी से बड़ी बात फ्री में है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या कहते हैं 49 का चार्ज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ्री में दे रहा हूँ, सिर्फ वीडियोस देखनी है। तो जल्दी से वीडियो जाओ और देखो, ठीक है। मीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरनी मोड़ना मीणा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचनाकार किसने की थी, वीर बान ने, करणी दान ने, बीटू सूजा ने, केशवदास ने। देखते हैं राव जेतसिरो छंद, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बीटू सूजा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, धरती दोहरारी की रचनाकार हैं मेघराज मुकुल, रेवतदान चारण कह दो, सत्य प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया। मेघराज मुकुल की तो आपने सुनी होगी, सैलानी कि चुंडावत मांगियो सेनानी, सरकाट दियो सैलानी, ठीक है। वो वीरांगना वो कौन थी, जल्दी से कमेंट करो। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सहल कंवर ने अपना सिर काट दिया था। और यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया एकदम करेक्ट आंसर है। धरती दोहरारी और वन फूल और ऐसी काफ़ी रचनाएं हैं इनकी। और 7 अग्नि वेदिकाएं पंक्ति प्राप्त हुई हैं किस सभ्यता से, आहट सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर, कालीमंगा। 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, ठीक है। और यहाँ पर उसको काले रंग की चूड़ियाँ के लिए जाना जाता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और हकाई नहीं कह सकते हम, जुताई के साक्ष्य मिले हैं यानी कि, और ग्रिड पद्धति है, और नालियाँ पाट, ठीक है। नालियाँ किसकी बननी होती थी, लकड़ी की, वो है कालीमंगा। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है, जल्दी से। जैविक उद्यान जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं या क्या कहते हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क, शेरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ जैविक पार्क या फिर वन विहार। सभी को बताना है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान वो है नाहरगढ़ उद्यान, जयपुर, ठीक है, जयपुर। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के साथ साथ जैविक उद्यान के साथ साथ किला भी है, नाहरगढ़ का किला। और दिखाना बताना है आपको, एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित हैं। पंछीड़ा नामक गीत के रचनाकार हैं साधु सीताराम दास कह दो, सीताराम लालस कह दो, मोतीलाल तेजावत कह दो, जमनालाल बजाज कह दो, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास भी कर दो या सीताराम लालस। अपने जो राजस्थानी भाषा के काफ़ी प्रख्यात माने जाते हैं सीताराम लालस। 2 लाख लिखे थे वर्ड इन्होंने राजस्थानी में, सीताराम लालस काफ़ी प्रचलित नाम है। माणिकलाल वर्मा जी ने लिखे थे पंछीड़ा नामक गीत। नेक्स्ट प्रश्न आपका 34वां है, कछवा राजवंश के संस्थापक थे जय सिंह, भारमल, दुल्ले राय और कोकिल देव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सभी का राइट आंसर दुल्ले राय, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर स्टार लगा दो। और आज का अंतिम सवाल, और आपको मैं बता देता हूँ, जो भी लोग यहाँ तक भी आ रहे हैं ना उनको भी बता दूँ कि 10,000 क्वेश्चन की PDF मिलेगी आपको, या फिर ई बुक कह दो, ई बुक वो भी फ्री में वो मिलेगी टेलीग्राम पर। सभी वीडियो जाकर देखो और अपना नाम कमेंट करो, फिर आपको ई बुक की लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। भारमल टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारमल, मान सिंह, ईश्वर सिंह और भगवंत दास, यानी कि निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार संधि की थी। भारमल ने, मान सिंह ने, ईश्वर सिंह ने और भगवंत दास। मिलते हैं कल की क्लास में। तो इसका राइट आंसर मैंने लगा ही रखा है, भारमल लगा रखा है, तो आपका राइट आंसर भी भारमल है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।